हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो एक्सरसाइज है हमारी 3.2। हर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड यहाँ पर करते हैं बच्चों। तो पहले वाला जो सवाल है, पहले वाले ही सवाल में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14 है आपको। ये है यहाँ पर, देखो लेकर के लिखेंगे हम यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 दिया है आपको। इसके बाद क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो इसमें हम करते क्या है बच्चों, ध्यान देना। हमें सबसे पहले इनको नाम देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, नाम दे दिया हमने। अब हम फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या तो आप कर लो x की या फिर लो आप y की वैल्यू, बहुत आसान है। हम x की निकालते हैं, सिंपल। x को यहाँ छोड़ेंगे, y उधर भेजेंगे, तो ये जाएगा 14 माइनस वाई। बताओ कोई दिक्कत। और ये जो x की वैल्यू आई है जो हमने फर्स्ट से निकाली, उसे पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकेंड इक्वेशन। हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे सिंपल। तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आएगा 14 माइनस वाई, और ये सिंपल हमारे पास y है इज इक्वल टू 4। यानी कि ये x बराबर जो है 14 माइनस वाई, वो इस जगह पर हमने पुट कर दिया सिंपल। देखो 14 यहाँ पर है, उसको उधर ले जाएंगे, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 2y आएगा बराबर 4। ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 होगा। बताओ कोई दिक्कत। इसमें से इसको माइनस किया तो भाई हमारे पास आया माइनस का 10, यह है 2y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, -10 अपॉन में माइनस की 2। 2 जो है माइनस का, वो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा। दोनों ये साइन कट गए, और 2 से कटेगा हमारे पास 10, कितने पे कटेगा हमारे पास 5 पे। तो y की जो वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 मिल गई। जब y हमको 5 मिल गया, किस में पुट करोगे आप, इसमें पुट कर दोगे। तो ये हमारी, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो सिंपल लिखोगे पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो हम जब इसकी वैल्यू, y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x बराबर y माइनस, सॉरी 14 माइनस, ये है हमारे पास कितना है 14 माइनस y, कितना निकला था हमारे पास 5 निकला था। 14 में से 5 के हमारे पास कितना आ गया 9। खत्म कहानी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया बच्चों, हमने y भी निकाल लिया जो कि 5 आया, और हमने x भी निकाल लिया जो कि 9 आया। खत्म कहानी, इतना ही होता है। देखो अब सेकंड पार्ट से समझते हैं। यहाँ पर सेकंड में हमको दिया है s माइनस टी। क्या दिया है, s माइनस टी, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये हो गई फर्स्ट। फिर आपको s अपॉन में था कुछ दिया हुआ, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 दिया है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3 है, दूसरी वैल्यू s अपॉन 3 टी अपॉन 2 बराबर 6 है। हाँ जी सही है। अब देखो ध्यान से, इसको मान लेंगे सेकंड। मैंने आपको बोला था पहली वाली में से पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे, s इस t को इधर लेके जाएंगे, तो ये जाएगा हमारे पास 3 प्लस का t, इसको बोल देंगे थर्ड इक्वेशन। कहाँ पुट करेंगे, हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करो। देखो 3 प्लस टी, s की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी, अपॉन में यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, प्लस ये रहेगा t अपॉन 2 एज इट इज बराबर में 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ जाएगा तो 2 3 जाओगा आपके पास 6 है ना, 2 3 जा 6 प्लस 2t, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 3t बराबर 6, सेम एज इट इज रहा। अब देखो ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 6 होगा 36, कितना होगा 36। तो बराबर हमने लिखा बच्चों यहाँ पे 36। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 2t प्लस 3t बनेंगे हमारे पास 5t, और प्लस का यहाँ पर क्या है 6 है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये 6 इधर प्लस का है,
उधर जाकर के ये माइनस का होगा, तो भाई हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6, कटेगा तो आएगा 30, तो क्या 5t, t की वैल्यू कितनी आ गई 5, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके जाएगा डिवाइड में, तो ये कट के आ गया भाई हमारे पास 6, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, किस में पुट करेंगे हम यहाँ पर, थर्ड में पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड में जब हम इसको पुट करेंगे तो s बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 3 प्लस 6 यानी कि 9, तो s आ गया हमारे पास 9 यहाँ पर बच्चों, और t आ गया हमारे पास यहाँ पर सिंपल 6, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हम एक में से निकाल के दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पुट की जगह सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, या सब्स्टिट्यूट की जगह पे यहाँ पे सिंपल पुट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, है ना। अब देखो तीसरे वाले सवाल को, तीसरे वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखो, है ना, तो इसमें ये जो केस बन रहा है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। देखो कैसे, अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालू 3/9, तो आप देखोगे 3/9 हमारे पास 1/3 बन रहा है। इस वाला केस देखो -1/-3, ये भी कट के बन रहा है 1/3, और लास्ट वाला देखोगे ये भी 3/9 बन रहा है कट के 1/3। तो जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हर एक वैल्यू पे अगर मैं x में कोई वैल्यू पुट करूं तो y की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी x की वो सेम वैल्यू पुट करूं तो y की वही सेम वैल्यू आएगी जो फर्स्ट वाले में आ रही होगी। तो इस वजह से हम इसको निकालने की नीड हमको नहीं पड़ती, हम सिंपल लिख देते हैं इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। खत्म तीसरे वाला पार्ट। अगर हम बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की, तो फोर्थ वाले पार्ट में है यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है 0.2, कुछ इस तरीके से दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पर दी है बच्चों 0.4x 0.5y 2.3, है ना, देख लेते हैं एक बार चेक करके, 0.4 0.5 और 2.3, हाँ ठीक है, पहली वाली 0.2 0.3 और 1.3, ठीक है बच्चों यहाँ तक सही है। अब देखो इस वाले में पॉइंट वाला केस आ गया, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर ये पॉइंट वाले केस ने तो बुद्धि खराब कर दी भाई, आप बताओ कैसे करें भाई इसको पॉइंट वाले केस को। तो पॉइंट वाला केस उतना ही आसान है जितने पहले वाले पार्ट आसान थे। देखो सिंपल करना है, आप मुझे बताओ, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं 10 बाहर कॉमन ले लूं तो वो जो कॉमन है वो इस 10 से कट जाएगा, तो ये जो दोनों 10 है ना बच्चों, ये इससे ऐसे कट जाएंगे। कटेंगे कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से समझना इस पार्ट को। 1/10 अगर मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2x, यहाँ बचेगा 3y, और बराबर में है 13/10। ये 10 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, देखो अगर मैं इसको 10 को उधर ही ले जाऊं डायरेक्ट, तो बच्चों कुछ इस तरीके से 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 कटेगा तो 13 आ जाएगा सिंपल। इस वजह से ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको कट करके दिखाया बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ ध्यान से समझ लो आप एक बार चीजों को, है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, है ना। तो ये हमारा हट गई, यहाँ पे 10 था भाई, देखो ये था हमारे पास 10, यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी हमारे पास 10, तो ये तो कट गए। सेम कहानी यहाँ पे हटाओगे इसको, यहाँ 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा, तो ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिंपल बचा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको कह दो फर्स्ट, और ये बचा 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमने बोला था पहली वाली को उठाओ और पहली वाली में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, तो चलो हम यहाँ पे करते हैं x की वैल्यू, जो हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में करा है, हमने सेम काम करना है यहाँ पे भी। तो ये उठाया हमने 2x, इसको उधर लेके जाएंगे तो होगा हमारे पास 13 माइनस 3y, बताओ कोई समस्या। ये इधर 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो सिंपल लिखोगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको कह दोगे आप थर्ड, और कहाँ पुट करोगे आप इसको, सेकंड में पुट करोगे, तो सिंपल लिखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पे तो बच्चा आएगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन।
तो भाई सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे होगा 4, x की जगह पे क्या पुट करोगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और भाई प्लस का 5y बराबर कितना है बच्चों हमारे पास 23 है। बताओ कोई समस्या आपको? ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, 2 से बाल कोई कट गया 2, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 2 13 जाओगे 26 माइनस 2 के 3 से करोगे माइनस का 6y प्लस का 5y सेम एज इट इज ऐसी रहा बराबर 23। ठीक है, ये देखो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इस वजह से कट गए, वो डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में था। अब देखो ध्यान से 6y में से 5y जाएगा तो माइनस y बचेगा सिंपल, 23 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ये 26 है, उधर जाकर के माइनस का 26 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा माइनस y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो y मिल गया 3। कहाँ पुट करोगे आप इसको? इसे पुट करोगे आप थर्ड इक्वेशन में, तो सिंपल लिखोगे पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो भाई थर्ड इक्वेशन में जब आप पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो अगर 13 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 3 है अपॉन में 2 है, तो ये 13 माइनस 9 अपॉन में 2, तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4, और 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास आंसर में 2। तो भाई x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई हमारे पास 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 3 आ गई। तो फोर्थ वाला पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ रही हो बाल को, और नहीं समझ आ रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दोबारा से चीजों को समझाने की, है ना। तो लोड नहीं लेने का, आप जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपको उस चीज का आंसर भी मिलेगा। चलिए भाई तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे वाले पार्ट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रूट में आ गई टर्म, किसमें आ गई रूट में, तो है √2 और √3। देखो क्या है √2 और √3, ये है बच्चों √2x और ये है √3y बराबर 0, पहली इक्वेशन। दूसरी देखो, दूसरी है बच्चे यहाँ पर √3 और √8 माइनस का बीच में है ना, √3 √8, √3 और √8 बराबर 0, कुछ इस तरीके से है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये है √3 √8 √3 √2 √3, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। देखो ये पहली इक्वेशन मानी बच्चों हमने, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मानी, कोई समस्या है यहाँ तक? हम क्या कर रहे थे, हम पहली में से x की वैल्यू निकाल रहे थे, दूसरे में पुट कर रहे थे, वही काम हमको यहाँ पे करना है। भाई ये उठाया √2x, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का √3y, यहाँ से x की वैल्यू आएगी निकल के माइनस √3y अपॉन में √2। बस अब किस में पुट करेंगे, इसको बोल देंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सर ये सब्स्टिट्यूटिंग लिखना जरूरी है? नहीं, ऑन पुटिंग भी लिख सकते हो, ऑन पुटिंग। ठीक है, इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे सिंपल √3, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस √3 अपॉन में √2 y, और ये था माइनस √8y बराबर 0। सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 अपॉन में 2 y माइनस √8y बराबर 0। एलसीएम लो बच्चों अब यहाँ पर। अच्छा दोनों में अगर हम ध्यान दें, दोनों में y कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा -3 अपॉन 2 माइनस का √8 बराबर 0। तो ये y के साथ मल्टीप्लाई में टर्म अगर उधर ले जाएंगे डिवाइड में जाएगी, तो डिवाइड में कुछ इस तरीके से होगा y बराबर 0 अपॉन में -3/2 माइनस √8। तो अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई की जाए तो वो क्या होता है, नंबर सिंपल 0 हो जाता है, तो पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई। तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। और अगर y बराबर 0 आ गया तो भाई किस में पुट कर दो, इसको थर्ड में पुट कर दो, तो सिंपल लिखोगे पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो भाई ये भी खत्म, ये भी 0 हो गया, क्योंकि माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू में 0, तो खत्म हो गया, कितना आ गया 0। तो इसी तरीके से x निकला और इसी तरीके से y निकला। कौन किस तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड तरीके से। समझ आई चीज भाई? तो टेंशन नहीं लेने का, चीजों को एक एक करके सीखना है, और सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है, याद करने पे ध्यान थोड़ा कम देना है। अगर आप सीखने पे ज्यादा ध्यान दोगे ऑटोमेटिकली दिमाग उस चीज को क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है। तो आपको लोड नहीं लेना है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया हो। लास्ट वाला पार्ट करते हैं, फटाफट हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 3x अपॉन 2। देखो
3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हो गई पहली इक्वेशन हमारे पास। दूसरी देखो, दूसरी है x अपॉन 3 y अपॉन 2, x अपॉन 3 y अपॉन 2, x अपॉन 3 y अपॉन 2 प्लस थी आई थी, है ना, बराबर 13 अपॉन 6। क्या है? 13 अपॉन 6। ये है 13 अपॉन 6। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। जरा एक बार चेक कर ले बच्चों। पेज पलटने की प्रक्रिया। हाँ देखो अब ध्यान से, ये है 3x अपॉन 2 जी, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 और बराबर -2। ठीक है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। ठीक है, इक्वेशंस यानी कि हमने यहाँ पर सही लिख दी है। अब सॉल्व करना है। देखो पहली इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले में पुट कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या है बच्चों, देखो 3x माइनस 3x अपॉन 2, इसको उधर लेके जाएंगे, ये होगा -2 प्लस का 5 अपॉन में 3। बताओ कोई समस्या? ठीक है, अब ले लो जरा एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आएगा 3, ये जाएगा माइनस का 6 होगा, प्लस और ये होगा प्लस का 5y। ये सेम रहेगा 3x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। ये इधर जाएगा नीचे तो आएगा 9, ये ऊपर जाएगा तो आएगा माइनस का 12 और इसको भेजेंगे तो आएगा प्लस का 10y। तो ये जो x की वैल्यू हमने निकाली ना बच्चों, इसको इसमें पुट कर दो, सिंपल। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन substituting in second इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो भाई सेकंड पुट करेंगे हम, जब इसमें सेकंड में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो सिंपल क्या होगा, ये है -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी क्या था, यहाँ पे किसमें पुट कर रहे हैं भाई हम, हाँ ये रहेगा, ये x -12 प्लस 10y अपॉन में 9 सही रखा हमने। ठीक है, और ये है अपॉन में 3, तो इसको 3 को नीचे ऐसे रहने दिया। ठीक है जी, और बताओ क्या है, फिर है प्लस का y अपॉन 2 है बच्चों, फिर बराबर है 13 अपॉन 6। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 2 अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पर, सिंपल है यार, 2 भी क्यों कॉमन लो आप। देखो सॉल्व करते हैं इसको, -12 प्लस 10y मल्टीप्लाई के नीचे करेंगे तो आएगा 27 आएगा। कोई समस्या? आगे देखो y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन में 6, एलसीएम लेंगे 27 और 2 का, तो ये आएगा मेरे ख्याल से 54। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 की इधर करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, ये आएगा 20y और इधर जाके आएगा 27y। ठीक है जी, बराबर 13 अपॉन 6। 6 से बताओ 54 कटेगा क्या? हाँ जी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे काटोगे, देखो 6 से इसको कट करो या इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी तो किया जा सकता है, बच्चों की समझ दिक्कत ना हो। 20 और ये 27 कितने होंगे आपके पास, 47y, और ये माइनस का 24 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो जाएगा 13 अपॉन में 6 था, इंटू में 54 हो गया। ये कटेगा कितने पर, 9 पर। बताओ मुझे 13 9 जा कितना होता है, जल्दी फटाफट कितना होता है 13 9 जा हमारे पास 117 117। ठीक है बच्चों, यह गया 47y माइनस का 24। अब देखो 24 उधर जाएगा, 24 को उधर लेके जाएंगे हम, ठीक है, 47y 117 में ऐड होगा 24 बच्चों, ऐड करो 7 और 4 11 का 1 1 2 3 4 और बच्चों ये 1 47y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 141 अपॉन में 47, तो ये कटेगा मेरे ख्याल से 3 पर, है ना। देख लें एक बार जरा, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 7 जा 21, 12 और 13 की 14, हाँ ठीक है, तो ये कट गया 3 पर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आई y की वैल्यू, 3 आई। इस 3 को कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखें जरा पुट करके फटाफट, देखो तो सिंपल इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो y बराबर कितना आया, 3 आया, तो 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, -12 प्लस 10 इंटू में 3 अपॉन में 9।
12 प्लस 30 अपॉन में 9 तो आएगा 18। ठीक है, 30 में से 12 गया 18 और 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये निकल के आएगा भाई यहाँ पर 2। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास कितनी, 2 आ गई। और बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, 3 आ गई। ठीक है जी, तो ये जो स्टार्टिंग के पार्ट थे बच्चों हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड में भी सेम काम हमको यहाँ पर करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारे पास m की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाएगी इस इक्वेशन में। देखो इसको सॉल्व करोगे और m की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या करनी है बच्चों, निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 2x माइनस 4y बराबर माइनस की 24। हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहे थे, सेकंड वाले में पुट कर रहे थे। तो ले लेते हैं, ये है 2x, इसको उधर भेजेंगे तो होगा 11 माइनस 3y। 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये चला गया डिवाइड में 2। बताओ कोई दिक्कत, इसको बोल देंगे थर्ड। और कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम इसको, सेकंड में लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन। तो जब हम इसको सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, 2 ब्रैकेट में आएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। वैल्यू सही रखी ना हमने, देख लो एक बार क्रॉस चेक करके आप सभी। 2x प्लस 3y 2x माइनस 4y दोनों इक्वेशंस लिखी हैं, इसका मतलब सही। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2 से 2 कट गया, ये बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो 3y और 4y मिलके बनेगा माइनस का 7y, 11 उधर जाएगा माइनस 24 माइनस का 11। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 35 आया। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आएगी माइनस 35 अपॉन में माइनस की 7। कट के कितना आपके पास ये 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो 5 वैल्यू आई है इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। तो आएगा x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5y, 5 रखा आपने बराबर अपॉन में 2। 11 माइनस 3 5 जाओ कितना आपके पास 15 अपॉन में 2, तो माइनस 4 अपॉन में 2, कट के आया माइनस का 2। ठीक है जी, तो x निकल गया y निकल गया, सिंपल इस इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस में 3। तो y कितना निकला बच्चों, y निकला था हमारा 5, m x निकला माइनस का 2 प्लस का 3। 3 इधर लेकर के आएंगे तो ये जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 बराबर m, एक सेकेंड, इंटू में माइनस 2 ऐसे लिख देते हैं ना। अब देखो 5 में से 3 गया, 2 बचा, m इंटू में माइनस 2। अब ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो भाई m की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आएगा माइनस का 1, क्योंकि नीचे क्या है माइनस का साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सिंपल था, हमने x और y की वैल्यू निकाली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सिंपली क्या कर दिया हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके इक्वेशन में आंसर निकाल दिया, और जो कि क्या है m की वैल्यू यहाँ पर हमको 3 सॉरी माइनस की 1 मिल गई। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, अगले उस पे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हमारे पास जो है बच्चों वो आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की बिल्कुल नींव है, और अगर बच्चे उसको स्ट्रॉन्ग कर ले वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो भाई तीसरा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, एक तरफा खत्म हो जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको मेन फोकस करना है, एक एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वर्ड प्रॉब्लम से, और हमको इसको किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई पहला पकड़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम। देखो दो नंबर है, लेट करते हैं, लेट द टू नंबर्स आर। भाई x और y माने हमने दो नंबर्स माने, जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। भाई दो अगर कोई नंबर आप मान करके चल रहे हो तो एक नंबर जाहिर सी बात है दूसरे नंबर से बड़ा होगा। जैसे 3 और 4, 4 बड़ा है 3 से। जैसे कि 5 और 3,
5 बड़ा है 3 से। इसी तरीके से हमने खुद से मान लिया कि दो नंबर है x और y, x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के अनुसार ये बात बोली इन्होंने कि जो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, कि अगर मैं x माइनस वाई करूं तो वो 26 के बराबर आएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। डिफरेंस मतलब माइनस, और माइनस का मतलब देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है 26, तो मतलब बड़ी वाली डिजिट से छोटा माइनस, छोटा नंबर जब माइनस हुआ होगा तो सिंपल सी बात है आपके पास क्या नंबर आ रहा होगा, प्लस का नंबर आ रहा होगा 26, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि एक नंबर 3 गुना है दूसरे वाले नंबर का। तो भाई एक नंबर जो बड़ा नंबर है वो दूसरे वाले का क्या है, वो दूसरे वाले का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होना, 3 गुना का मतलब 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो भाई ये होगी सेकंड इक्वेशन। बताओ कोई समस्या। अब देखो x की सेकंड वाली इक्वेशन में ऑलरेडी वैल्यू निकली हुई है, तो इसको सीधा पुट करेंगे फर्स्ट में। तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो भाई x की जगह 3y लिख दो, इस x की जगह 3y पुट कर देंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y जाएगा, बताओ कितना आएगा भाई। 3y में से एक y गया तो बचा 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 अपॉन में 2, यानी कि कट के आया 13। तो 13 मिल गया पहला नंबर। तो भाई दूसरा बता दो। तो इसको कहां पुट कर देंगे, इसे पुट करेंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सिंपल सेकंड में जब आप इसको पुट करोगे तो भाई x बराबर मिलेगा हमको यहाँ पे 3 इंटू वाई। वाई कितना है 30, मल्टीप्लाई कर दो आगे 39। तो भाई पहली वैल्यू 39 आई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि एक नंबर, पहला नंबर आपके पास क्या है 39 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पर 13 होगा। आगे आंसर सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। चले भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो आप। अगला इन्होंने बोला कि जो लार्जर है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का वो एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा, प्लस करना, वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। भाई वो ज्यादा है किससे, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री। तो फाइंड करो उनको। अब देखो ध्यान से भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमको यहाँ मानने पड़ेंगे दो, एक्स और वाई। तो लेट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, लेट द सप्लीमेंट्री, पूरा लिख लेना, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स और वाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक एक्स डिग्री एक वाई डिग्री है तो एक एंगल हमें बड़ा मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक एंगल हमको यहाँ पर बड़ा मानना पड़ेगा। तो एक्स को हमने बड़ा मान लिया, वाई से कोई समस्या। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो बात याद करो जरा भाई। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो। क्या बोला मैंने, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना हो बच्चों 180 डिग्री। तो ये तरीका है याद करने का, रटने का तरीका है इसको, ठीक है जी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इस चीज को। आगे देखो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात ये सिंपल सी है कि अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल को ऐड करूं तो उन एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। ये होगी हमारी पहली क्वेश्चन। फिर उन्होंने दूसरी बात ये बोली कि जो बड़े वाला एंगल है, बड़े वाला एंगल है एक्स, वो कितना ज्यादा है, वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, बस खत्म। अब देखो आपने देखा यहाँ पे ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकली हुई है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट में। तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। देखो एक ऐसे भी लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। ये पता है, इतने समझदार टीचर हैं बोर्ड कॉपी चेकिंग वाले कि बच्चा जो बात लिख रहा है वो सही लिख रहा है, उसे पता है कैसे लिखनी है। तो देखो अब इसमें अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो भाई ये आएगा आपके पास x की जगह पे, x की जगह पे y प्लस 18 लिखना है, तो y प्लस 18 डिग्री, ठीक है डिग्री लिख लेना, प्लस में y डिग्री बराबर 180 डिग्री। y और y बनेंगे 2y डिग्री, 18 बच्चों उधर जाएगा, माइनस का 18 डिग्री होगा। बताओ कोई समस्या आपको। अब मुझे बताओ 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई। 180 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 160, ठीक है 162 आएगा। तो 2y डिग्री बराबर 162 डिग्री आ गया, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से आएगी कितनी 162 अपॉन में 2 करेंगे तो कट के आएगा यहाँ पर 81 डिग्री। तो y मिल गया हमको 81 डिग्री, किस में पुट कर देंगे सेकंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है बच्चों
y प्लस 18 है, y 81 आया हमारे पास प्लस 18, देखो ये हो गया 9 और ये भी हो गया 9, तो 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास यहाँ पर 99 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों यहाँ पर कि y 81 है और x कितना है हमारे पास 99 डिग्री है। तो बस आगे आंसर, y भी निकल गया और x भी निकल गया, खत्म कहानी। ठीक है, चीज समझ आ रही है बच्चों? अगर चीजें समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये था सेकंड पार्ट, थर्ड देखते हैं। भाई एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए में। ठीक है, फिर वो खरीदती है, ये तो लड़की है, खरीदती है 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में। तो कॉस्ट बताओ ईच बैट और ईच बॉल की। तो बैट की कॉस्ट को x मान लेते हैं, बॉल की कॉस्ट को y मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ एक बॉल, एक बैट लिख लेते हैं, एक बैट x। इसी तरीके से कॉस्ट हम मान लेंगे एक बॉल की कितनी, y मान लेंगे। बताओ कोई समस्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x के होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी उस कॉस्ट की उसके साथ। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल 6y रुपए की होगी। कहने का सिंपल सा मतलब है भाई, एक बल्ला, देखो एक बैट अगर मान लेते हैं 100 रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे? सिंपल सी बात है, 7 की गुणा कर दोगे 100 से। अभी 100 की जगह पे x है तो इसकी जगह पे भी x ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 7x, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर ये 100 की जगह x है तो यहाँ पे भी तो x आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी आनी चाहिए, मैंने क्या बात यहाँ पर बोली है। देखो खैर आप इतने तो समझदार हो। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई 7 बल्ले हैं x रुपए के होंगे प्लस टुगेदर, और भाई 6 बॉल है y रुपए की होगी। इन दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी बैठ रही है? 3800 रुपए। ये कोई पहली इक्वेशन। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, 3 बैट है x रुपए के होंगे, 3x रुपए के होंगे। 5 बॉल है 5y रुपीज की होगी। टोटल का मिलाकर, टोटल मतलब प्लस करके कितने बैठ रहे हैं? 1750 बैठ रहे हैं। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन उठाएंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, उसको उधर भेजेंगे, 3800 माइनस 6y। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी भाई 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, इसको कह देंगे थर्ड इक्वेशन। कहाँ पुट करेंगे बच्चों हम इसको? इसको हम पुट करेंगे किसमें? सेकंड वाले में। लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन। तो भाई सेकंड इक्वेशन में जब हमने रखा है यहाँ 3, तो 3x की जगह पर क्या डालेंगे हम? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, और प्लस में है 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई 3 के अंदर गुणा करो, देखो 0 0 तो ऐसे ही रहेगा। 3 8 जा 24 होगा, 2 कैरी गया हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितने हो गए आपके पास? 11, तो 11,400 आ गया। 3 किससे करेंगे तो 18 y आएगा, कोई समस्या? ठीक है, अब देखो नीचे तो 7 यहाँ पर था, प्लस का 5y बराबर 1750। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर सिंपल 7, ये तो ऐसे रहेगा 11,400। ठीक है, एक बार चेक कर लें, 0 0 3 8 जा 24, तो ऊपर 3 और 2 11। ठीक है, सही है। देखो ये 18y क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर जाएगा तो बनेगा 35y बराबर 1750। ठीक है जी। अब जगह चाहिए थोड़ी सी, तो जगह देखते हैं, जगह निकालते हैं यहाँ पर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 11,400। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 35 में से 18 गए तो बचेगा 17, तो 17y 17, और 50 की गुणा 7 से कर दो, तो भाई 17 50 की गुणा किससे कर दो? 7 से। 7 0 7 5 35, 7 7 49, और ये हो गया 52, 7 1 7, और 7 और 5 हो गए 12, तो आ गया 12 2 5 0।
अब ये उधर जाके माइनस होगा तो 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटा दो। तो जरा घटा दें, देखो ध्यान से। तो 11,400 आपको घटाना है इसमें से, 0 ये 5, 12 में से 4 गए 8, बस 850 आ गया। तो आ गया 850, ठीक है। 17y, y की वैल्यू आएगी 850 अपॉन में 17, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो ये कटेगा कितने पर, 50 पर, क्योंकि 17 5 होता है 85, तो y की वैल्यू आ गई 50। कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो लिखोगे पुट इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रख देना सिंपल, 3800 में से 6 इंटू 50 अपॉन में 7, तो ये आएगा बच्चों 3800, 6 5 है कितना होगा आपके पास 30, यानी कि 300 अपॉन में 7। तो 3800 में से 300 जाएंगे 3500 आएगा, ठीक है बच्चों, अपॉन में 7, बट क्या आ गया कितना, ये आ गया 500। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई जो बल्ला है ना, बल्ला तो आएगा 500 रुपए का, और जो बॉल आएगी वो कितने की आएगी, 50 रुपए की। तो हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। एक बार आप इसको क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्लीट का, ठीक है बच्चों। अगर ये आपको विजिबल होगा पूरा सॉल्यूशन, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला है यहाँ पे टैक्सी वाला क्वेश्चन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी वाला, बहुत बार ये सवाल स्टैंडर्ड में बेसिक में दोनों बार पूछा गया है, तो छोड़ के नहीं आना है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मानते हैं एक एक लड़का है जिसका नाम है टिल्लू, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम है टिल्लू। अब वो टिल्लू क्या करता है, मान लो उसको यहां से लेकर के यहां तक जाना है। अब वो टिल्लू क्या करता है, टिल्लू बैठता है गाड़ी में। भाई गाड़ी वाले ने बोला कि भाई टिल्लू एक काम है यहाँ पे सिंपल सा, मैं तेरे से किराया लूंगा। किराया क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर का तो फिक्स कराया होगा, है ना। क्या बोला इन्होंने, सॉरी सॉरी, फर्स्ट किलोमीटर का नहीं, हाँ ये दूसरा वाला सवाल है, एक ऐसा भी आता है। चलो इन्होंने बोला कि जो टैक्सी चार्जेस है फिक्स्ड चार्ज होंगे। देखो टैक्सी में अगर मैं तुझे बिठाऊंगा तो बिठाने के मैं तेरे से क्या लूंगा, फिक्स्ड चार्ज तो लूंगा। क्या बोला, फिक्स्ड चार्ज तो तेरे से मैं लूंगा, मतलब तू टैक्सी में बैठा, माने कि तू पैसे देगा, बैठने के पैसे देगा, प्लस तू क्या देगा, जितने किलोमीटर तेरी गाड़ी मेरी चलेगी उसके हिसाब से तू अलग से पैसे देगा। जैसे सपोज मान लो 5 रुपए मान लेते हैं कि फिक्स किराया देगा, और पर किलोमीटर का मान लेते हैं 2 रुपए देगा वो। मान लो 1 किलोमीटर चला 2 रुपए, 2 चला तो फिर 2 रुपए देगा, बढ़ते चले जाएंगे ना, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। तो भाई फिक्स किराया तो उसे देना पड़ेगा, और जितने किलोमीटर वो चलेगा उसको वो अलग से देना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लो 5 रुपए दे दिया और वो चला 4 किलोमीटर, 1 2 3 4, मान लो वो 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया और 1 किलोमीटर का 2 रुपए किराया है, तो 2 इंटू 4 होगा, सिंपल सी बात है। 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 2 रुपए की गुणा कर दोगे आप 4 से, तो वो तो देगा ही देगा, और साथ में फिक्स्ड प्राइस वो भी देगा, फिक्स्ड चार्ज भी उसके देगा वो, ठीक है, टैक्सी के। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस सवाल में लगना है। अगर मैं फिक्स चार्ज को x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो ये x प्लस 2y हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक इक्वेशन बनने वाली है। अब इसको आप समझ जाओगे बड़े प्यार से, देखो ध्यान से। अब दो तरीके के चार्ज है, एक तो है चार्ज पर किलोमीटर है, और एक है आपके पास यहाँ पर कितना, देखो दो चीज निकालनी, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और एक है यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों को मान के चलेंगे एक्स और वाई। तो भाई लेट करेंगे कि फिक्स्ड चार्ज जो है बच्चों, फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमने यहाँ पर x रुपए माना, ठीक है, x रुपए लिख सकते हो आप। और चार्ज पर किलोमीटर जो हमने माना, चार्ज पर किलोमीटर हमने माना यहाँ पे y रुपीस। बताओ कोई समस्या। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि भाई the taxi charges in the city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, ध्यान दो भाई 10 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो कितने रुपए देता है, 105 रुपए देता है, ठीक है। कितने रुपए देता है, 105 रुपए देता है। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान देना भाई। फिक्स्ड चार्ज तो वो देगा ही देगा, फिक्स्ड चार्ज तो x रुपए देगा ही देगा, प्लस में वो क्या देगा, चार्ज पर किलोमीटर। देखो 1 किलोमीटर का y रुपीस है, तो 10 का कितना होगा, 10 का होगा 10 y, और ये टोटल मिलकर के बैठ रहे हैं कितने रुपए, 105 रुपए बैठ रहे हैं। बनी पहली क्वेश्चन, बताओ कोई समस्या। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, फिर 15 किलोमीटर का कितना किराया है, 155 रुपए है। देखो
फिक्स चार्ज वो देगा और 15 किलोमीटर का कैसे देगा, 15y देगा चार्ज, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 का होगा 15y। दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है, ये 155 रुपए यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब ये रुपीस लिखो ना लिखो, बात यहाँ पर सेम है, क्योंकि तो हमें फाइनल में लिख देंगे रुपीस, यूनिट लास्ट में भी लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सिंपल काम करेंगे, पहली में से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, आंसर हमारे पास सिंपल सिंपल आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपल, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। भाई सेकंड वाले की पहले में हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो देखो कितना आएगा हमारे पास, पहले यहाँ से निकाल लें x की वैल्यू। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 155 माइनस 15y। सिंपल यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे हम करेंगे 155 माइनस 15y, और ये यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 10y बराबर 105। 155 उधर जा करके माइनस का होगा तो 105 माइनस 155, 15y में से 10y जाएंगे तो बचेगा माइनस का 5y, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, माइनस का 5y। इसको सॉल्व करो तो आएगा आपके पास माइनस का 50, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 50 अपॉन में माइनस का 5, कटेंगे दोनों आपस में तो आएगा हमारे पास 10। तो आपने देखा कि 10 रुपए पर किलोमीटर का यहाँ पर चार्ज है, तो अब हमें निकालना क्या है, इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। बताओ कोई समस्या, तो इसको हमने जब थर्ड इक्वेशन माना बच्चों, तो अब पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड में x बराबर क्या है, 155 माइनस 15 इंटू वाई, वाई कितना है 10 है, तो आ गया 155, ये आएगा 150, तो आ गया 5। तो भाई 5 रुपए तो उसे चार्ज पर किलोमीटर देना ही देना पड़ेगा, और साथ में उसे फिक्स्ड चार्ज देना ही देना पड़ेगा, यानी कि फिक्स चार्ज उसे 5 रुपए देना ही देना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, और साथ ही साथ उसको पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर 10 रुपए। खत्म सवाल। तो ये सिंपल सा था हमारे पास, है ना। वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड में बहुत बारी पूछी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं भाई। अगला है फिफ्थ पार्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के पेपर में दे रखा है, बेसिक के सेट में आया हुआ है 2026 के पेपर में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का सवाल ये दिया हुआ है बेसिक के पेपर में। अब देखो ध्यान से, सवाल में बोला एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 को ऐड किया जाए, दोनों में 2 को ऐड किया जाए। फिर उन्होंने बोला कि वही जो फ्रैक्शन है अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। समझो ध्यान से, सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। भाई हमने फ्रैक्शन माना x/y, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन के अनुसार सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि जो फ्रैक्शन है ना x/y, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 9/11। कब बनता है 9/11? वो तब बनता है जब न्यूमरेटर में हम 2 और डिनोमिनेटर में भी हम 2 को ऐड करते हैं। क्या बोला, न्यूमरेटर में भी अगर हम 2 और डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड करते हैं। तो बस इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 की इधर करेंगे 11x प्लस इसकी करेंगे तो 22, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y प्लस ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है जी। कोई समस्या, इसको इतना रखते हैं अभी के लिए, आगे सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हमें चीजें चाहिए होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। देखो अब ये जो फ्रैक्शन है x/y, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 5/6। कब बनता है, जब हम 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड करते हैं। तो भाई 3 को यहाँ ऐड किया और 3 को हम यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 होगा 6x, 6 3 जा होगा 18, 5 किधर करेंगे तो 5 5 3 जा होगा आपके पास 15। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, है ना। तो इसको सॉल्व कर ले जरा, ये है 11x, इधर लेके आएंगे 9y, और देखो 22 उधर जाएगा तो 18 में से 22 घटा दोगे तो आगे आपके पास कितना, माइनस का 4, और ये गया 11x माइनस 9y। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें से हम क्या करने वाले हैं, जो दूसरे वाली कंडीशन हमारे पास बनी है, दूसरे वाले में से x की वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले में हम यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपल। तो देखो इसको सॉल्व करें जरा, इसमें सिंपल x की वैल्यू निकालते हैं। देखो
18 उधर भेजो, 5y प्लस 15 माइनस 18 तो गया 5y, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 3 6x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5y माइनस 3 अपॉन में 6 आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसको कहाँ पुट करने वाले हैं हम, फर्स्ट में पुट करने वाले, तो सिंपल लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। बताओ कोई समस्या, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो ये 11 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 3 अपॉन में 6 है, ठीक है जी। और क्या है माइनस का 9y बराबर है माइनस के 4 के। कोई समस्या, ठीक है जी। 5y माइनस 3 अपॉन में 6 है, सही वैल्यू पुट करी, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 ये हो जाएगा 555, इधर करेंगे 33 और अपॉन में 6 था माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ये आएगा एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 55y माइनस 33, 9 6 जगह बताओ कितना होगा, 9 6 का होगा 54y बराबर माइनस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा सिंपल माइनस का 33 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 24 आएगा, ठीक है। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करो आगे, माइनस 24 प्लस का 33, तो भाई 33 में से 24 के कितना बचा आपके पास 9 आ गया, कितना आ गया बच्चों 9 आ गया, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 9। अब आगे देखते हैं भाई, अब y अगर आपको 9 मिल गया तो कहां पुट कर दो, इसको सेकंड में पुट कर दो, लिखोगे पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में जब आप इसको पुट करोगे तो आएगा x बराबर 5y माइनस 3 अपॉन में 6, 5 इंटू वाई कितना है 9 है माइनस 3 अपॉन में 6, 5 9 जब बताओ कितना होगा, 5 9 जाओगे 45, 49 में से 3 गया तो भाई ये आएगा आपके पास 42, 42 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। तो फ्रैक्शन था x अपॉन में y, तो y कितना निकला, y निकला x निकला 7 और y निकला हमारे पास 9, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 7 अपॉन 9 आ गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, ठीक है। कहीं भी अगर बच्चों आपको डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये जो सवाल है किस तरीके से यहाँ पर ऐसे कैसे हुआ है, तो आप प्लीज बता दीजिए, तो मैं जल्दी से जल्द उसे बताने की पूरी कोशिश आपको करूंगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन। सिक्स वाले क्वेश्चन में बोला है 5 साल बाद, 5 इयर्स हेंस का मतलब होता है 5 इयर्स, क्या होता है 5 इयर्स हेंस का मतलब 5 साल बाद, क्या होता है बच्चों 5 साल बाद। भाई 5 साल बाद जैकॉब की जो एज है वो 3 गुना हो जाती है उसके लड़के से, ठीक है। 5 इयर्स एगो का मतलब होता है 5 साल पहले जैकॉब की जो एज थी वो 7 गुना थी वो अपने लड़के से, तो बताओ उनके प्रेजेंट एजेस कितनी है। तो देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है ये, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार ये पूछा जाता है। देखो ध्यान से, आप लेट करोगे, लेट जैकॉब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आपने उसकी क्या मान ली बताओ, एक्स मान ली, एक्स ईयर्स भी लिख सकते हो, एक्स ईयर्स, ठीक है। इसके बाद उसके बच्चे की जो एज है सन्स एज, ये हमने मान ली वाई ईयर्स, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, भाई 5 साल बाद मुझे जस्ट ये बता दो जैकब की एज कितनी होगी। आप लिखोगे 5 इयर्स हेंस, 5 इयर्स हेंस। भाई 5 साल बाद जैकब की एज x प्लस 5 होगी, x प्लस 5 होगी, सॉरी वाई कह रहा, x प्लस 5 होगी क्योंकि 5 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। उसके बेटे की एज कितनी होगी भाई, सन्स एज 5 साल बाद, अगर वो आज y साल का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 इयर्स का होगा, कोई दिक्कत। अब इन्होंने बोला है 5 साल बाद जैकब जो है, भाई जैकब की एज यानी कि x प्लस 5 जो है वो उसकी बेटे की एज की कितनी गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, कितनी गुना होगी 3 गुना होगी। तो यानी कि जो जैकब की एज है 5 साल बाद वो उसके लड़के की एज से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इसको सॉल्व कर दो, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई होगी अंदर 3y प्लस 15, इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस जगह माइनस का 3y बराबर 15 माइनस 5, ये हो गया 10, तो x माइनस 3y बराबर 10, ये हो गई
फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि 5 साल बाद, मुझे बताओ 5 साल बाद, यानी कि सॉरी 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले भाई जैकब की एज क्या रही होगी। आज अगर जैकब x इयर्स का है तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी बताओ। क्या ये x -5 रही होगी, 5 साल पहले की अब हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से उसके लड़के की एज कितनी होगी बताओ। भाई उसके लड़के की भी तो एज 5 साल पहले की बात करोगे तो y -5 होगी, माइनस में तो होने की नहीं एज, ठीक है, y -5 होगी, ठीक है जी। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, भाई क्वेश्चन में बात बोला 5 साल पहले उसकी जो बाप की एज थी, मतलब जैकब की जो एज थी वो कितनी गुना थी, वो 7 गुना थी। कितनी गुना थी, उसके बेटे से। भाई जो जैकब की एज थी वो कितनी गुना थी, 7 गुना थी उसके बेटे की एज से, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, x -5 ये हो गया 7y, 7 5 35, कोई समस्या यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लो और कहां पुट कर दो, पहले में पुट कर दो, हो गया काम खत्म। तो x को x रहने दो यहीं पर, ये 7y ऐसे ही रहने दो, 35 भी ऐसे रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे 7y माइनस का 30, बताओ कोई समस्या। तो x की वैल्यू आ गई 7y -30, कहां पुट करोगे आप, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, लिखोगे सिंपल पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करें बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पहले में पुट करेंगे बच्चों, यहाँ कर दो पुट, देखो x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 7y -30 और ये था हमारे पास 3y बराबर में 10, ठीक है। बताओ कोई समस्या, 7y -30 -3y बराबर 10, सही। 7y में से 3y जाएगा, 4y बचेगा, 10 ऐसी रहेगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 30 आएगा, तो आएगा 10 और 30 40। तो भाई लॉन्डे की एज आ गई निकल के, तो लॉन्डे की एज कितनी आ गई यहाँ पर, 40/4 यानी कि 10 आ गई, बताओ कोई समस्या। तो जो सन की एज थी वो 10 आ गई, तो अब हमको पिताजी की एज भी तो चाहिए, तो भाई पिताजी की एज में वैल्यू पुट कर दो y की 10, तो 7 × 10 -30, तो आ गया 70 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 40 आ गया। तो भाई पिताजी की जो एज है वो कितनी आ गई यहाँ पर, 40 आ गई, प्रेजेंट एज आ गई, और जो बच्चे की एज आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसके पिताजी की, जैकब की एज है वो 40 है, और जो बालक की एज है वो कितनी है, 10 है। तो भाई ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की नहीं, आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात आई होप आपको समझ आई हो भाई, है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।